नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। खुश हैं दाता, सदा सुखी रखें। दौलत शोहरत की कामना किसे नहीं होती, लेकिन खराब ग्रह दशा आपको आर्थिक रूप से प्रबल होने में बाधा बन रही है, तो आज का एपिसोड आपके लिए है। एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी के खास उपाय दिलाएंगे आपको आर्थिक समृद्धि और शोहरत भी। साथ ही साथ जानेंगे आपकी राशि का पूरे दिन का हाल। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गुरुदेव से जानते हैं, पहली ऐसी कौन सी चीज है जो अपने पास रखने से अपार धन की प्राप्ति होगी। जन्म कुंडली के अंदर एक योग आता है जिसे बोलते हैं गज केसरी योग। जब जन्म कुंडली के अंदर ये गज केसरी योग ना हो तो उसको स्वयं भी बनाया जा सकता है। ये बात ज़रूर है कि थोड़ा समय लगता है उसका असर आने में, लेकिन बहुत फ़ायदा मिलता है। वो क्या है, अगर चांदी की डिब्बी के अंदर केसर भर करके और अल्फी या किसी भी चिपकने वाले पदार्थ से उसको चिपकाकर अपनी जेब में रखा जाए तो ये चंद्र और बृहस्पति की ऊर्जा को प्रबल करता है आपके ऑरा मंडल में और आपकी सोच को बदल देता है। और बदली हुई सोच अपने आप समृद्धि की तरफ लेकर के जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही खासियत यानी कि बहुत ही अच्छे हालात उत्पन्न करेगी। तो ये गज केसरी योग को अपनी जेब में रखने से जिंदगी के अंदर समृद्धि के बहुत ही उत्तम हालात उत्पन्न होते हैं। जी हाँ, तो देखिए पहली चीज कौन सी है ये गुरुदेव ने आपको बताई। अब आइए आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में और जानते हैं 3 राशियों का हाल। ये राशियां हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए आजकल के दिन थोड़े अटपटे हैं। इसके अंदर ऐसे लगेगा जैसे भाग्य साथ नहीं दे रहा, या पैसे के कुछ ना कुछ नुकसान, या कोई पैसा मांगने वाला ही आ जाएगा जिसकी मजबूरी में मदद करनी पड़े। माँ के साथ में ख़ास तौर पे लड़ाई झगड़े वाले या क्लेश वाले कोई हालात भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो अगर आप माँ बेशक बोलती रहे उसके बावजूद आप ना बोले और घर के अंदर सुख शांति बना करके रखें, और इसके साथ ही चांदी का कोई भी छोटा मोटा कुछ भी पड़ा हुआ हो उसके साथ चावल लगा करके अगर आज के दिन मंदिर में देते तो आपके लिए उत्तम रहेगा। वृषभ राशि वालों को खास एहतियात रखनी है। अगर मन ही भटकता रहा और गलत चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट हुए, गलत सोसाइटी की तरफ अट्रैक्ट हुए, तो बेटा बदनामी तो तय है ना। तो इसीलिए अपने आप को आज के दिन ऐसा बनाएं कि पहले ही अपने इष्ट, अपने परमात्मा को कह के चले कि आज आप कोई भी बदनामी वाला काम नहीं होने देंगे, आप गलत सोसाइटी की तरफ नहीं जाएंगे। और इसके साथ ही हो सके तो आज गर्म पानी के साथ स्नान बिल्कुल संयमता से करें ताकि आप कंसंट्रेट कर सके अपने आज के दिन के बारे में। तो यही उपाय आपके लिए बनता है, ये करके देखिए, दिन अच्छा जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। हर तरह से मन के अंदर एक नया जोश, उत्साह, ये सब कुछ बना रहेगा। पढ़ने लिखने वाले बच्चे, कंपटीशन वाले बच्चे, या आप काम के अंदर किसी प्रतिस्पर्धा को जीतना चाहते हो, उस सब के लिए बहुत बढ़िया योग है। और आज के दिन शाम को जब आप घर पे आएंगे तो हो सकता है आया हुआ कोई अच्छा मेहमान भी मिले जिससे मिलकर के आपका मन और प्रसन्न हो जाए। इसको और अच्छा बनाने के लिए आप खोए की किसी भी प्रकार की मिठाई अगर मंदिर में दे करके निकलते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम है। तो बाकी की राशि वाले थोड़ा इंतजार करें, आपके बारे में भी गुरुदेव बताएंगे कि आज आपका दिन कैसा रहेगा। लेकिन एक बार फिर से अपने विषय पर वापस आते हैं और गुरुदेव से जानते हैं कि ऐसी कौन सी दूसरी चीज है जिसको अगर अपने पर्स में रखा जाए तो कभी पर्स खाली ना हो पैसों से। पर्स में रखने के लिए सबसे जो उत्तम चीज़ मानी जाती है, पर्स अगर चमड़े का हो तो ऐसी अवस्था में दिक्कत होती है, क्योंकि जो शुभता, जो धन देने वाले ग्रह हैं, वो चमड़े के पर्स के अंदर उन चीज़ों को स्थापित करना थोड़ा टफ होता है। अगर आप रैक्सिन का, कपड़े का या कोई और पर्स रखते हैं तो ऐसी अवस्था के अंदर लाल रंग के कपड़े के अंदर भोजपत्र को बांधकर या उसको सिलाई करके एक बिल्कुल तकिया नुमा बिल्कुल पतला सा बना करके पर्स के अंदर रखते हैं तो सूर्य और मंगल की ताकत आपको मिलती है। और ये सूर्य और मंगल और इसके बीच में कहीं ना कहीं बुध, ये आपकी हिम्मत को बढ़ाता है, काबिलियत को बढ़ाएगा, आपको ऑर्डर देना और कमज़ोर की बात को सह कर के ज़िंदगी के अंदर तरक्की पाने की ताकत को देगा। इसीलिए आप अपने
पर्स के अंदर लाल रंग के कपड़े के अंदर भोजपत्र को थोड़ा सिलाई करके या बांध के अगर वो रखते हैं, लेकिन चमड़े का पर्स ना हो, तो आपको बहुत उत्तम हालातों की प्राप्ति होगी। तो शायद इससे पहले आपको पता भी नहीं होगा कि आपके हैंडबैग में या वॉलेट में कौन सी वो चीज़ें आप रखें जिससे आपको धन की अपार प्राप्ति हो। गुरुदेव आज आपको वो सारे उपाय बता रहे हैं। गुरुदेव आप ऐसा करते हैं कि तीसरी खास चीज़ से भी पर्दा उठाते हैं और बताते हैं अपने दर्शकों को कि कौन सी ऐसी चीज़ है तीसरी जो धन की कमी कभी नहीं होने देगी। एक हमारे यहाँ योग होता है लक्ष्मी नारायण योग, और ये लक्ष्मी नारायण योग बहुत सारी दुनिया ऐसी है जिसकी कुंडली के अंदर नहीं होता, और इसी की वजह से ही ज़िंदगी के अंदर धन की कमी को झेलना पड़ता है, अपनों के साथ में लड़ाई झगड़े को झेलना पड़ता है, बाहर की जो दुनिया है वो हमें सपोर्ट नहीं करती। और ये लक्ष्मी नारायण योग जो होता है, ये कहते हैं चंद्र और मंगल जब आपस में मिल जाते हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर हमें दो काम करने होते हैं। एक तो अपनी जेब में चांदी की डिब्बी के अंदर शहद भर के और उसको किसी भी चीज़ से चिपकाकर, जिससे कि शायद लीक ना हो, उसे अपनी जेब में रखना चाहिए। ये एक बहुत बहुत काम का योग है, और इसको कर लेना अपनी ज़िंदगी के अंदर समृद्धि को एक तरह का न्योता देना होता है। ठीक है, ये जेब में रखो, और हर मंगलवार को दूध में हलवा बना करके, यानी कि सूजी को भूनकर उसके अंदर पानी की जगह आप दूध मिलाएंगे और वो बनाकर मंदिर चढ़ा कर के साथ में ये बांटते रहेंगे, तो लड़ाई झगड़े क्लेश दूर रहेंगे, लोग हमारी मदद करने लगेंगे, अपनों का साथ मिलने लगेगा, और लक्ष्मी नारायण खुश होकर के आपके घर पे वास करने स्वयं चल करके आएंगे। बहुत उत्तम। गुरुदेव अब कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं और बताते हैं उनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कर्क राशि के वो लोग जो आज अपनी बुद्धि के बलबूते अपने आप को साबित करके दिखाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया दिन है। तो आज आपकी प्लानिंग, आपकी बुद्धि के द्वारा उभरते हुए आइडियाज़, इनके अंदर काफ़ी अच्छी कामयाबी है, और ख़ानदान में रिश्तेदारी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। बस आपको एक ही ख्याल रखना कि अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, स्वास्थ्य में गर्म ठंडा इकट्ठा ना होने दें, वरना स्वास्थ्य में छोटी छोटी दिक्कतें पैदा होंगी। आज जिस काम को भी आप पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और उपाय के तौर पर हो सके तो पीले रंग की मिठाई मंदिर में देकर के निकलेंगे और अच्छा फल मिलेगा। सिंह राशि वालों को आज सचेत रहना चाहिए। किसी और इंसान की वजह से आपको पैसे के नुकसान हो सकते हैं, स्वास्थ्य में भी थोड़ी दिक्कत रह सकती है, गुस्सा चिड़चिड़ापन भी बन सकता है, और इस तरह की मनोअवस्था चलने के कारण जो पढ़ाई लिखाई या किसी चीज़ के अंदर परीक्षा में पास होना, किसी भी प्रकार की में, उसके लिए थोड़ा ठीक समय नहीं। फिर भी ये ज़रूरी काम है, करने तो हैं, तो एक चांदी की डिब्बी के अंदर चावल भर करके अपनी जेब में रखते हैं तो आज आपके लिए उत्तम रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज फायदे की बात यह है कि जो भी इंसान एडवाइस करने का काम कर रहे हैं, बोल के करने के काम कर रहे हैं, शिक्षक है, टीचर है, ट्रेनर हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया दिन है आज का। और इसके साथ में धन के मामले में भी बहुत उत्तम रहेंगे। मित्रों के साथ उनका सहयोग बहुत अच्छा रहेगा, बड़े बूढ़े आपकी सपोर्ट करेंगे। तो कुल मिला के आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत उत्तम होने वाला है। गुड़ की कोई भी मिठाई या गुड़ मंदिर में दे करके जाइए, बहुत उत्तम रहेगा। और अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन, उन्हें क्या करना चाहिए आज के दिन को खास बनाने के लिए उपाय। तुला राशि के लिए भी आज का दिन हर तरह से उत्तम है, हर तरह से काम बनेंगे, हर तरह से अपनों का सहयोग, दोस्तों का, घर वालों का सब कुछ मिलेगा। लेकिन दो कमी है। एक, अपने स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा ख्याल करें, जिसमें छोटी छोटी कोई एलर्जी आ सकती है, और आपका जो भी काम बनेगा आज के दिन वो दूसरे की सहायता से बनेगा, इंडिविजुअली खुद आप पार जाएं, इसके योग थोड़े से कमज़ोर हैं। आज के दिन हो सके परमात्मा पे आस्था बना करके चलिए और उसको प्रणाम करके घर से निकला, ये आपके लिए अच्छा है। वृश्चिक राशि, वैसे तो दिन हर तरह से उत्तम है, लेकिन फिर भी अगर आज आप अपनी वाणी की कड़वाहट को थोड़ा काबू में रखेंगे और कड़वा नहीं बोलेंगे, फिर तो बहुत 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 ही उत्तम दिन है। हर तरह से सबका साथ, सहयोग, कामयाबी और कामकाज में मुनाफा, ये आज के दिन आपके साथ लिखा हुआ है। आपको चांदी का चकोर टुकड़ा
आगे 1 साल तक अपनी जेब में रखना चाहिए। ये आपके लिए बहुत बड़ा फायदा बनाएगा। धनु राशि, धनु राशि वाले आज कुछ नेगेटिव रहेंगे। उनके नेगेटिव रहने की वजह से भाई बंधु परिवार वालों के साथ कोई मन मुटाव तनाव ये भी बन सकता है। अगर इस तरह की स्थिति हुई तो आप जो भी चाहे परीक्षा, प्रतियोगिता, कार्य जो भी करने जा रहे हैं उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए आपको धैर्य से काम लेना है। थोड़े से चावल चांदी की डिब्बी में डाल के जेब में रखने से आपको एक आराम मिलेगा। और दूसरा, आज अगर दूध और शहद मिला करके आप मंदिर में देते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। गुरुदेव, अब जरा उस चौथी चीज के बारे में बताइए जो अपनी तिजोरी में रखने से तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। कि परमात्मा की दया से जिसने इसको अपनाया उसके ऊपर ज़रूर प्रभु की कृपा होगी। और वो क्या, आप देखते हैं कि हम घर के अंदर धन कभी यहाँ छुपाते हैं, कभी वहाँ छुपाते हैं, कभी एक तीसरी जगह बनाई हुई होती है। इसमें जो बहुत बड़ी हम गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि जहाँ हम पहले धन रखा करते थे उस जगह को खाली छोड़ देते हैं और उल्टा खराब घड़ियाँ, खोटे सिक्के या कोई और ऐसी चीज़ जो हम यूज़ नहीं करते वहाँ पर वो रख देते हैं। इससे ही दुर्भाग्य शुरू होता है। रियलिटी के अंदर हमें करना क्या चाहिए कि जहाँ पर भी हम पहले पैसे रखा करते थे वहाँ पर हमें 10 एक साबुत बादाम लेने चाहिए और 10 एक छुआरे, ये लेकर के लाल रंग के सूती कपड़े में बांध के वो वहाँ पर रख देने चाहिए। अगर आप इन सारी जगहों को कवर कर लेते हो जहाँ जहाँ आप पहले धन रखा करते थे और वहाँ खाली नहीं छोड़ा, वहाँ पर बेकार की चीज़ें निकाल दी, जो यूज़ नहीं करते वो चीज़ें निकाल दी और बादाम छुआरे अगर आपने रख दिए, तो ऐसे में मंगल और शनि पूरी तरह से प्रबल होकर के आपको धन देंगे। और ऐसे में जो तिजोरी में भी रखने वाली चीज़ है वो भी बादाम और छुआरे ही हैं। और ये दोनों ही आइटम ऐसी हैं बेटा कि अगले ज़्यादा ना सही 10-20 साल तो बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाले। ठीक है। और इनको जब भी कभी निकालो तो इनको खाना ही उचित है। या कोई भी हलवा वगैरह बनाओ तो काट के उसके अंदर डाल लेना, इनको तोड़ के इनको हलवा वगैरह बना के खाओ, बाद में फिर बदल दो। और इस तरह से करने से धन की जगह कभी खाली नहीं होगी, तिजोरी कभी खाली नहीं होगी और हमेशा उत्तम हालात की प्राप्ति होगी। अब गुरुदेव, क्योंकि तिजोरी की बात हम कर रहे हैं, घर में और दफ्तर में या फिर दुकान में तिजोरी कहाँ होनी चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए? धन रखने की जो सबसे उत्तम जगह है बेटा, दक्षिण दिशा की तरफ तिजोरी या अलमारी की पीठ हो और जब दरवाजे उसके खुले तो उत्तर की तरफ में आने चाहिए। और ये वाली अवस्था के अंदर अगर आप अपने घर की अलमारी, तिजोरी वगैरह स्थापित करते हैं तो इसके अंदर जो रखा हुआ धन है वो स्थिर रहता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप अकल आ जाती है कि सोच समझ के आदमी खर्च करता है, कहाँ से बचाना है, ये अपने आप अकल आने लगती है। और उस स्थान के ऊपर रखा हुआ धन हमेशा उसके अंदर ऐड ऑन होता है, यानी और बढ़ता है, घटता नहीं है। लेकिन अगर आपने उत्तर दिशा की तरफ रखा पीठ उसकी अलमारी की तो और दक्षिण दिशा की तरफ खोले तो मोटे मोटी गड्ढियाँ पैसों की किसी न किसी कारण घर से बाहर चले जाएंगी। तो इसीलिए दक्षिण दिशा की तरफ पीठ हो और उत्तर दिशा की तरफ खुले, देखिए आप मालो माल रहेंगे, धन वहाँ से खाली नहीं होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब 5वीं ऐसी चीज़ कौन सी है गुरुदेव आपको बताएंगे जो आप अपने घर में रख सकते हैं या फिर आप अपने हैंडबैग में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, उससे कभी भी आर्थिक रूप से आप कमज़ोर नहीं होंगे बल्कि मजबूत ही होंगे। गुरुदेव, 5वीं चीज़ घर में रखने वाली एक ही है और वो है कि एक पीतल का बर्तन लिया जाए। पीतल के बर्तन के अंदर आप फिटकरी डाल दें और ये फिटकरी डालकर अगर आप घर की पश्चिम दीवार या पश्चिम की साइड में, कहीं पर दीवार ना हो, थोड़ा उससे आगे पश्चिम की साइड में अगर आप ये रखते हैं तो ये शुभ बुध की स्थापना होती है। और ये शुभ बुध आपको कब कैसे खर्चना है, कैसे कमाना है, किस बुद्धि से कमाना है, इसको ये प्रबल करता है। लेकिन इसका एक और भी ध्यान रखने योग्य बात है, वो क्या है कि अगर इसे आप स्थापित करते हैं तो कम से कम दिन में एक बार जाकर के उसकी फिटकरी को अंदर से हिला के ज़रूर आए, या जब भी आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो उसको हिला करके फिटकरी को इधर से उधर करके मटके के अंदर ही, तो तब आप घर से निकलेंगे तो ये आपको काम, समृद्धि, ज्ञान सब कुछ बख्शेगा। जी,
गुरुदेव, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आया है। अक्सर हमने देखा है कि हमारे घर की जो माँ है या फिर दादी नानी जो भी हैं, वो क्या करती थी, घरों में जगह जगह पैसे छिपा करके रख देती थी। तो ये तरीका क्या शुभ है? ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। औरतों की तो चाय पत्ती की डिब्बी के अंदर भी पैसे मिलते हैं, चीनी की डिब्बे या दालों के डिब्बे में भी पैसे मिलते हैं। ये बिल्कुल अच्छा है और माँ को ऐसा ही करना चाहिए। बस मैंने वो जो आपको कहा है कि जहाँ आप पहले पैसे रखते थे उस जगह के अंदर कोई भी बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह वहाँ पर वो ना रखें और उसकी जगह बादाम छुआरे लाल रंग के कपड़े में बांध के वहाँ पर रखें। बहुत सुंदर उपाय है और ये सब आप ज़रूर करें। आपके भी घर में धन की हमेशा जो है वो बरकत होगी, तरक्की होगी, कभी कमी नहीं होगी। अब अपने स्पेशल एलिमेंट की बात करते हैं और बात करते हैं वास्तु उपाय की। गुरुदेव, ये बताइए कि तुलसी का जो पौधा है वो लगाने की सही दिशा क्या है? पहले तो ये ज़रूर जांच कर लेनी चाहिए कि आप तुलसी का पौधा लगा भी सकते हैं या नहीं। इसकी जांच करने के लिए आप एस्ट्रो साइंस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए। उसके अंदर अपनी प्रेडिक्शन पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि तुलसी का पौधा लगा सकते हैं या नहीं। अगर लगा सकते हैं और या तुलसी का कोई जिक्र नहीं आता, तो ऐसी अवस्था में दो स्थान उनके लिए बहुत ही प्रबल स्थान है जो तुलसी घर में रखने के बाद राजयोग उत्पन्न करते हैं, धन धान्य बुद्धि सब कुछ देते हैं। और वो दो स्थान कौन से हैं? एक है उत्तर पश्चिम, जहाँ पर आप तुलसी अगर रखते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत उत्तम हालात पैदा होंगे। और दूसरा है उत्तर पूर्व, क्योंकि ये दो स्थान हैं ऐसे, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, जहाँ पर तुलसी रखना राजयोग कारक माना जाता है। तो इस राजयोग को प्राप्त करने के लिए और ख़ास तौर पे जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनको भी ये ऐप में से जांच करके कि वो लगा सकते हैं, रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। अगर रख सकते हैं तो वो उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व के अंदर तुलसी का पौधा लगाएंगे तो अनंत कृपा प्राप्त हो। चलिए, बहुत अच्छा उपाय बताया है गुरुदेव ने। हर किसी के घर में तुलसी ज़रूर होती है और इस बार आप जब भी तुलसी लगाएं तो दिशा का ज़रूर ध्यान रखें, जो गुरुदेव ने बताया है। अब बात करेंगे छठी चीज़ के बारे में कि वो कौन सी छठी चीज़ है जिसे मंदिर में अगर हम रखते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा हम पर बरसेगी। जो मंदिर होता है बेटा, वो बृहस्पति और चंद्र से मिश्रित होता है और घर का मंदिर जो भी होगा वहाँ पर, अब ये पता नहीं प्रथाएं कहाँ से चली हैं, पहले नहीं थी बाद में चली है, कि आप देखोगे कि पीतल की स्ट्रिप से मंदिर को सजा देते हैं, कांच के साथ में उसके टुकड़े लगा लगा करके जिसमें शक्ल भी नज़र आती है उससे सजा देते हैं। मंदिर के अंदर कांच और पीतल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बुध कारक वस्तु है और बुध का दूर दूर तक पूजा पाठ से कोई वास्ता नहीं है। पूजा पाठ के साथ चंद्र और बृहस्पति का वास्ता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर बुध जो है वो चंद्रमा से भी दुश्मनी करता है, बृहस्पति से भी करता है। तो पीतल की जोत, घंटी वगैरह का होना या पीतल के घुंघरू होना या कांच इस प्रकार का होना, ये मंदिर के अंदर होना शुभ बिल्कुल नहीं माना जाता। तो ये चीज़ें आपको हटानी चाहिए। रखनी क्या चाहिए? रखनी ये चाहिए कि आपको चंद्र और बृहस्पति के मित्र ग्रहों की वस्तु। कैसे? आप बहुत अच्छे परमात्मा की कृपा पाने के लिए एक चांदी की डिब्बी लें। चांदी की डिब्बी को सिंदूर से भर दें और सिंदूर से भर के उसके अंदर सोने की गिन्नी मिलती है, 2 ग्राम की, 4 ग्राम की, 10 ग्राम की, वो आपकी अपनी श्रद्धा के ऊपर है। उसके अंदर आप वो गिन्नी रखिए और रख करके आप उनको लक्ष्मी नारायण मान लीजिए, अपने गुरु मान लीजिए। और जब आप जोत बत्ती करते हैं तो इनको भी लक्ष्मी नारायण मान के इनकी जोत के साथ या बत्ती के साथ, धूप बत्ती के साथ में इनकी आरती ज़रूर करें। देखिए, ये मंदिर आपकी सफलताओं का, आपकी खुशियों का प्रतीक बन जाएगा और परमात्मा की पूरी तरह से कृपा आप पर बरसेगी। लेकिन गुरुदेव, अक्सर ऐसा होता है कि मंदिर में जो घंटी होती है या फिर जो दिया होता है वो पीतल का ही बना होता है और वो मंदिर में रखते ही हैं हम। बेटा, मैंने पहले ही कहा कि पता नहीं ये प्रथा कहाँ से बन गई और लोगों ने बड़े प्यार से इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, और जबकि होना नहीं चाहिए। इसमें होना क्या चाहिए? पहले हमारे यहाँ आटे के अंदर, आटे के पेड़ के अंदर दिया बना करके उसको देसी घी भर के जलाया जाता था। चलो कोई बात नहीं, उसमें भी टाइम लगता है। लेकिन जो मिट्टी है, मिट्टी का दिया अगर बना हुआ हो, जलने के बाद जो दिया बनता है, जलने के बाद वो लाल हो जाता है और वो सूर्य बन जाता है। ठीक है? तो सूर्य के अंदर, उसके अंदर लाल रंग करो,
लाल रंग करके उसके अंदर आप घी की जोत जलाए। देखिए ये सूर्य देव अपने ही मित्र के स्थान पर आकर के आपको मालामाल करने में वो भी पूरी तरह सक्षम है। लेकिन पीतल जो कि बुध है, बुध को हम लोग बोलते हैं बिन पैंदे का लोटा, यानी कि सिचुएशन जब यकीन होने लगता है कि हाँ हमारे फेवर में है, एकदम से पलटी खा जाता है और मामले खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए मंदिर के अंदर पीतल की घंटी, पीतल की जोत, पीतल के घुंघरू या स्टेप्स या शक्ल देखने वाला शीशा उसके अंदर रखना ये बहुत बड़ा नुकसान का कारक बन सकता है। देखिए इससे पहले आपको ये बात नहीं पता होगी, मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन गुरुदेव ने आज ये भ्रम भी तोड़ दिया है कि पीतल से रखा हुआ या बना हुआ कोई भी सामान अब अपने मंदिर में ना रखें, उससे बचें। एक और सवाल आया है गुरुदेव, अक्सर ऐसा होता है जब हम पूजा पाठ करते हैं तो द्रव्य अर्पित करते हैं, पैसे अर्पित करते हैं, तो क्या वो पैसे मंदिर में रखे रहने चाहिए या फिर उसे कहीं दान कर देना चाहिए? पहली बात तो अपने घर के मंदिर के अंदर आप कभी भी जो पहले सिक्के चलते रहे हों या फॉरेन करेंसी कॉइन हो वो बिल्कुल ना रखें। हाँ, फॉरेन करेंसी नोट रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, अपने मंदिर में चढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, शुद्ध चांदी के सिक्के मिलते हैं, वो गोल शेप में ना लेकर के आप चौकोर शेप में अगर आप ले लेते हैं या रेक्टेंगल लंबी शेप में ले लेते हैं। हर किसी के जन्मदिन पे एक कसम खा लीजिए कि घर में जिसका भी जन्मदिन है या जो भी पूजा पाठ का दिन आएगा उस दिन ऐसा एक सिक्का या ऐसी एक चांदी के ईंट ला करके आप अपने मंदिर के अंदर स्थापित करते रहेंगे। लेकिन किस में करने हैं, एक चांदी का बर्तन ले लीजिए, कोई भी डिब्बी ले लीजिए, लोटा ले लीजिए, कुछ भी, उसके अंदर थोड़े से चावल भरिए और उन चावलों के बीच में इनको अर्पित करिए। इसको आप शुद्ध माँ लक्ष्मी समझें, इसको आप शुद्ध माँ लक्ष्मी समझे और ऐसे में इनकी भी पूजा अर्चना करना, यानी कि जब आप अपने तरीके से करते हैं और इनको धूप दीप दिखाना, ये आपके लिए बहुत बहुत शुभ फलदायी हो जाएगा। और इनको करके देखिए, हर किसी के जन्मदिन पे, दिन त्योहार पे ला करके देखिए, आपके घर के अंदर समृद्धि बढ़नी शुरू हो जाएगी, घटेगी नहीं। शर्त एक है कि इनको बेचना नहीं, ठीक है। इनके गहने बनवा सकते हो लेकिन बेचना नहीं, ये ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब बारी आती है उस सातवीं आखिरी चीज़ के बारे में गुरुदेव बताएंगे, जिसे आप अपने पास अगर आप रखते हैं तो कभी कर्ज लेने की नौबत नहीं आएगी, और अगर कर्ज ले भी लिया हो तो जल्द से जल्द वो उतर जाएगा। क्योंकि कर्ज होता कहाँ है, मंगल देव जब शनि के प्रभाव में आते हैं तब कर्ज होता है। इसके लिए एस्ट्रोलॉजिकली एक मैं आपको तरीका बताता हूँ कि जन्म कुंडली के 11वें घर के अंदर अगर मंगल हो और तीसरे घर के अंदर कोई ग्रह ना हो, ऐसा इंसान दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कर्जा लेता है। तो ये मंगल शनि का मेल बना। तो कर्जे को उतारने के लिए सबसे उत्तम हालात क्या हैं कि आप वही छुआरे ये लेकर के इनको लाल रंग के कपड़े में, सिर्फ छुआरे लाल रंग के कपड़े में बांधकर इनको आप उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर स्थापित करें अपने घर के अंदर, ठीक है। और साथ में एक उपाय कर्ज वालों को ज़रूर करना चाहिए, और वो क्या है, 43 दिन लगातार 4 छुआरे 4 गिलास पानी के अंदर उबालने हैं, ठीक है। उबाल के इनको नीचे उतार लीजिए, पानी को ठंडा कर लीजिए और करके आप इनको 43 दिन लगातार जल प्रवाह करते हैं। अब बहुत सारी दुनिया ऐसी भी है जिनके घर के पास में पानी नहीं है, तो ऐसी अवस्था के लिए उनके लिए दूसरा उपाय है, वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, और वो क्या है, आपको 43 स्टील की कटोरियाँ लेनी है और उसके अंदर एक अनार लीजिए। अनार का जो सिर्फ छिलका है वो एक ही अनार का छिलका निकाले और उसको छोटे छोटे 84 पीस के अंदर काट के उसको कटोरी के अंदर डाल दें और उसको दूध से भर दें और भर के अपने सिराने रख करके सो जाएं, और सुबह उठ करके कटोरी सहित वो जाके मंदिर में लगे हुए पीपल के नीचे रखाएं। तो ये दोनों एक ही उपाय हैं। छुआरे वाला जिनको आसान लगे छुआरे वाला कर लें, और ये कटोरी वाला जिनको आसान लगे वो कर ले। ये कर्ज से मुक्ति के लिए सबसे उत्तम उपाय है, और अपने आप दाता सद्बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, और कहीं से पैसा लेना हो वहाँ से भी निकाल के लाता है। चलिए, बहुत अच्छा उपाय है जो गुरुदेव ने बताया है। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। मकर राशि वालों के लिए आज खुशखबरी ही है, क्योंकि आज पार्टी का दिन भी है, कहीं पर भी हो सकती है। कार्य क्षेत्र के अंदर भी सफलताओं की प्राप्ति का दिन है, और जिम्मेवारियां निभाने का तो खास तौर पर दिन है। यानी कि पूरे दिन की व्यस्तता के बाद
फिर भी परिवार वालों को समय देने के लिए आप समय पे पहुंच ही जाएंगे। आज के दिन कुछ केसर, थोड़ा सा गुड़ या चने की दाल ये मंदिर में रख करके जाइए, आपका दिन और शुभ होगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज दोनों ही समय है, अच्छे भी और बुरे भी। तो अच्छा समय तो ये है कि किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्य होगा और आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन उस मांगलिक कार्य में जाने के बाद अगर आपने लड़ना ही है और चाहे परिवार वालों से या वहाँ रिश्तेदारों के साथ, तो ना जाए, ज़रा अच्छा रहेगा। तो पहले से ही अगर सोच के जा रहे हैं कि उसको फलाने को तो मैं ये सुना के ही आऊँगा, फलाने को ये तो मैं कह के ही आऊँगा, यही सोच आपकी आज के दिन को ख़राब कर सकती है। तो इससे बचें और आज के दिन थोड़ा सा सिंदूर मंदिर में रख करके और अपनी सोच को पॉजिटिव करके निकलते हैं तो आपका दिन उत्तम हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए भी आज के दिन कार्यों में सफलता, हर तरह से परिवार का साथ, हर तरह से अपनों का साथ और बहुत कम प्रयास के अंदर कार्य सफल होते हुए नजर आएंगे। और कहीं आज कुछ भी थोड़ा सा खाने को छोटी छोटी कन्या को दे करके आशीर्वाद लेते हो तो दिन उत्तम नहीं, बहुत उत्तम होगा। गुरुदेव, जिन 7 चीज़ों के बारे में हमने बात की, क्या इन 7 चीज़ों को रखने का कोई विशेष मुहूर्त भी होता है? नहीं, लाल किताब के अनुसार किसी चीज़ के लिए कोई मुहूर्त या दिन वार नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर कहा जाता है कि कोई भी नया काम, कोई भी शुभ काम शुरू करना हो तो चौथ, 9वीं और 14 यानी कि देसी तिथियाँ जो हमारी पंचांग की तिथियाँ हैं, 4 तारीख, 9 तारीख पंचांग की और 14 तारीख यानी चौथ, 9वीं, 14 बोलते हैं, इस दिन शुभ कामों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। तो हो सके तो जो ये आपने रखना भी है, क्योंकि लंबे समय तक के लिए रखना है, तो ये चौथ, 9वीं और 14 को ना। ठीक है, तो गुरुदेव ने जो बताया है उसे आप ज़रूर ध्यान में रखें और अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9999990522 और ज़्यादा जानकारी के लिए आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।